गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज़ अमित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 2 जून 2020। आज का जो एडिटोरियल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अनाउंस किया है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। एक्चुअल में ऐसा है कि पहले जो मीडियम एंटरप्राइजेस था उसकी लिमिट थी, जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए हो और जिस कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ तक का हो, तो उस कंपनी को अब मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में काउंट किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन। एक बार माइक्रो वो होती है जिस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ का हो और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। मीडियम एंटरप्राइजेस वो होता है जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। ये अभी अभी जिसमें चेंजेस हुआ वो है। ये मीडियम एंटरप्राइजेस की लिमिट अभी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर, ये होती है मीडियम एंटरप्राइजेस। वैसे स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 से 50 करोड़। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, माइक्रो होता है 1 से 5 करोड़, मीडियम होता है मेरा 10 से 50 करोड़, सॉरी स्मॉल होता है 10 से 50 करोड़, और जो मीडियम रहेगा मेरा 50 से 250 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन। The cabinet decision to operationalize the package of measures for the micro, small and medium enterprises announced as part of the Atmanirbhar Bharat scheme along with measures to help farmers are welcome with caveats। देखो इसमें से बोला जा रहा है कि कैबिनेट ने क्या है कि डिसीजन लिया था। कैबिनेट का जो डिसीजन है, देखो एक्चुअल में जो पहले आत्मनिर्भर भारत स्कीम एक अनाउंस की गई थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। देन उस स्कीम में क्या था कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस थे उसमें 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए बोला गया था। साथ ही साथ 20,000 करोड़ का क्या है कि सबऑर्डिनेट एक डेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को। तो कैबिनेट ने अब ऐसा डिसाइड किया है कि ये जो पैकेज थे इनको ऑपरेशनलाइज कर लिया जाए। तो ये कैबिनेट का जो डिसीजन है ये वेलकम है, इसमें ऐसा बताया जा रहा है। और इससे एक्चुअल में क्या करेगा कि ये फार्मर्स को भी हेल्प करेगा और एमएसएमई सेक्टर दोनों को, मतलब ये हेल्प करेगा। The decision to tweak the definition of an MSME by raising the turnover limit to qualify as an MSME to rupees 250 crore, that too excluding export, runs the risk of leaving smaller firms being edged out from the benefit of the scheme। देखो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कैबिनेट ने क्या कि देखो कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि जो जो मीडियम एंटरप्राइजेस रहेंगे, मीडियम एंटरप्राइजेस की इन लोगों ने लिमिट बढ़ा दी है। इन्वेस्टमेंट, जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है और टर्नओवर 250 करोड़ का है, तो उस कंपनी को इन्होंने मीडियम एंटरप्राइजेस के एम्बिट में इंक्लूड किया है। इससे पहले लिमिट कुछ और थी लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया है, इसको बढ़ा कर 250 करोड़ कर दिया। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि एक्चुअल में इससे क्या होगा कि जो जो छोटी कंपनियां रहेगी, यानी कि जिन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कम है, वो जो एमएसएमई के लिमिट में रहने से जो बेनिफिट्स मिलता, उन बेनिफिट्स को वो कंपनी नहीं ले पाएगी, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर द रिलीफ ऑन ऑफर इज फाइन बट देर इज लिटिल अटेम्प्ट टू लीवरेज इनकम सपोर्ट वाया द पीएम किसान स्कीम टू ड्राइव स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब इसमें बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो रिलीफ पैकेजेस इन लोगों ने अनाउंस किए थे वो अच्छे हैं, लेकिन इनकम सपोर्ट के बारे में कुछ किया नहीं गया है जिससे कि जो फार्मर की इनकम को सपोर्ट किया जा सके। मीन्स ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि सिर्फ जो एमएसपी रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहता है, उसी को हमेशा बढ़ा दिया जाता है, इन कॉन्ट्रास्ट इनकम सपोर्ट, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, India's farm sector suffers from chronic mismatch of crops and agro-climatic zones thanks to distorted incentives ranging from subsidies and free inputs to significant support prices that make it difficult for farmers to switch crops। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इंडिया का जो फार्म सेक्टर है वो हमेशा क्या है कि एक क्रोनिक मिसमैच होता है कोप्स का और एग्रो क्लाइमेटिक जोन का। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी एक पार्टिकुलर फसल के लिए एमएसपी प्राइस बहुत अच्छा देती है और साथ ही साथ सब्सिडीज़ जो रहती है, इनपुट सब्सिडीज़, वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड की जाती है। तो एक्चुअल में किसान क्या सोचता है कि किसान फिर क्या करता है कि जिस पे एमएसपी अच्छा मिलता है उसी फसल को क्या है कि अपने खेत में बोता है। तो उस अगर अब देखो इसमें एक बात बोली गई है कि अगर उस फसल के अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट भी नहीं है, फिर भी किसान क्या करता है कि उसी फसल को बोता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये इसमें बोला जा रहा है। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैरीज स्टॉक ऑफ ग्रेन्स फार इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज नीडेड फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन थैंक्स टू प्रोक्योरमेंट एंड लिबरल सपोर्ट प्राइजेस। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास क्या है कि इतना ग्रेन है अभी स्टॉक में जिसकी हमको ज़रूरत ही नहीं। ये सब किस कारण से हुआ है कि जो लिबरल सपोर्ट प्राइजेस है उनकी वजह से हो रहा है ये।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंक्रीजिंग सपोर्ट प्राइजेस फर्दर एज द गवर्नमेंट हैज डन विल ओनली वर्सन दिस प्रॉब्लम, नॉट ऑफरिंग एन एस्केप रूट. इट मेक्स मोर सेंस टू डाइवर्ट द मनी स्पेंट ऑन procurement to income support so that farmer can make rational choices on what to grow instead that of choice being dictated by the high support prices. Such a change would also spare India the blushes at World Trade Organization farm subsidy talks. The income support unlike produce subsidies allowed. देखो इसमें सीधी सी एक बात बोली गई है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इनकम सपोर्ट करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो किसान रहता है, किसान क्या है कि किसान जो चाहेगा वो फसल वहाँ पे बो सकता है अपने खेत में. अभी एक्चुअल में क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, तो किसान को ना चाहते हुए उसी फसल को क्या है कि बोना पड़ता है. तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इनकम को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एमएसपी को सपोर्ट करना चाहिए. वो साथ ही साथ क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग इस बारे में काफ़ी हम लोग बात करते रहते हैं कि ये वर्ल्ड ट्रेड इंडिया द ब्लशेज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फार्म सब्सिडी टास्क एज इनकम सपोर्ट अनलाइक प्रोड्यूस सब्सिडीज अलाउड. ठीक है, तो बेसिकली क्या करना चाहिए कि इंडिया को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बजाय फार्मर की जो इनकम है उसको सपोर्ट करने के बारे में काम करना चाहिए. To guard against larger companies cornering most MSME benefit, it might be useful to set separate quotas for the micro small segment. While all tiny units cannot and will not survive, those that go under must do so for the right reason, not lack of access to formal finance. देखो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो कंपनी क्या है कि सर्वाइव नहीं कर सकती, जो कंपनी टू गार्ड अगेंस्ट लार्जर कंपनीज कॉर्नर मोस्ट एमएसएमई बेनिफिट, इट माइट भी यूज. देखो कहीं क्या होता है कि कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, जो एमएसएमई के जो बेनिफिट रहते हैं उनको क्या है कि ये क्या कर देती है, ये कॉर्नर कर देती है. मतलब क्या है कि उनको उस बेनिफिट से बाहर कर देती है. तो ऐसा बोला जा रहा है कि इनके लिए क्या है कि मतलब एक सेपरेट कोटा बना देना चाहिए माइक्रो और स्मॉल सेगमेंट के लिए, ताकि क्या है कि इनको भी एक प्रॉपर बेनिफिट मिलता रहे. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल. थैंक यू सो मच.